नमस्कार दोस्तों 6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन चाहे आप पूजा पाठ मत करना, व्रत ना भी करें, लेकिन साल की सबसे खास एकादशी पर एक गुप्त चीज़ जरूर खा ले, वे भी बिना किसी को बताए। केवल उसे खाने से आपके जीवन की कई सारी परेशानियां, चाहे वे धन से जुड़ी हुई हो या फिर व्यापार से, वे धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं दोस्तों। हालांकि निर्जला एकादशी पर बिना जल के उपवास किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सेवन करने से पुराने समय से चली आ रही गरीबी भी दूर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में इतना धन और सुख आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा और वे भी इसका खूब लाभ उठाएंगी। रुपया पैसा बना रहेगा और बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा। घर में जो भी दोष होंगे, जैसे कि पितृ दोष, राहु दोष या काल सर्प दोष, वह भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। देखिए भक्तों, मेरा काम केवल आपको सही जानकारी देना है। मैं सिर्फ एक सलाह दे सकती हूँ। अब इसे मानना है या फिर नहीं मानना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसे मान लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की कई सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी को बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाने के लिए कठिन उपवास रखती हैं। इस दिन केवल पूजा और व्रत ही नहीं, बल्कि एक खास चीज को खाने से जीवन की कई बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक होता है। अगर श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन समृद्धि की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी तरह अगर निर्जला एकादशी की रात को एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इस दिन उपवास में जल भी नहीं लिया जाता, फिर भी ये छोटा सा उपाय इतना सरल और प्रभावशाली होता है कि इसे अपनाने से निश्चिंत ही लाभ होता है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल में ही अपनी विशेष सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि 6 जून 2025 की निर्जला एकादशी 100 वर्षों के बाद एक दुर्लभ योग में पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस दिन जिनके घर में एक विशेष चीज बनाई जाएगी या फिर खाई जाएगी, उनके घर में पूरे साल लक्ष्मी का वास होता रहेगा और धन की कमी कभी नहीं होगी। इसलिए गुरुजी ने ये सुझाव दिया है दोस्तों कि इस दिन चाहे पूजा पाठ या ध्यान ना भी करे, लेकिन वह एक गुप्त चीज जरूर खा ले। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि संभालना लगभग मुश्किल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि इस दिन एक खास चीज ऐसी भी है जिसे भूलकर भी घर में नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, क्योंकि उससे पूरे परिवार पर भारी संकट आ सकता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी पर कौन से 5 काम भूल कर भी आपको नहीं करने हैं, क्योंकि अगर इन कामों को आपने कर लिया तो धन की हानि हो सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। विशेष रूप से जो माताएं और बहनें इस दिन 5 कामों को कर लेती हैं, उनके जीवन में संकट आ सकता है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, माँ लक्ष्मी से घर को छोड़कर चली जाती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस दिन किन चीज़ों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और पैसों का प्रवाह लगातार बना रहेगा। ये जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क है, मतलब कि फ्री है। इस वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करें, अधूरा ना छोड़ें। अक्सर लोग वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, फिर उन्हें उसका पूरा लाभ मिल ही नहीं पाता। इसलिए जो भी जानकारी मैं दूंगी उसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, क्योंकि अगर आपने यह कर लिया तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की निर्जला एकादशी 1444 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष
बना देती है। इस दिन किया गया हर एक उपाय असरदार साबित होता है, उसका परिणाम अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देने जा रही हूँ कि इस बार 2025 में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 जून को या फिर 7 जून को, पूजा किस समय करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इन सभी सवालों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी। आपको करना बस इतना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यानपूर्वक समझ लेनी है एक एक बात। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वे कौन सी चीज़ है जो इस दिन खानी चाहिए, और अगर आपने वे खा ली तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं और धीरे धीरे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने लगती है। दोस्तों, चलिए अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। फिर मैं आपको बाकी की जरूरी बातें बाद में बताऊंगी, साथ ही ये भी कि कौन सी एक चीज़ इस दिन जरूर खानी चाहिए, और अंत में हम ये भी समझेंगे कि कौन सी चीज़ इस दिन भूलकर भी नहीं खानी होगी, क्योंकि अगर गलती से वो चीज़ खा ली तो जीवन में अनचाही घटनाएं घट सकती हैं। दोस्तों, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आपको जानकारी पूरी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। संप्रदाय में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। समर्थ परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी की तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में उस दिन जब तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो। व्रत पारण यानी उपवास खोलने का समय समर्थ व्रत के लिए 7 जून दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक रहेगा, और वैष्णव व्रत का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात करें तो ये प्रत्येक दिन सूर्योदय के करीब 24 से 48 मिनट बाद तक का समय होता है और इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य करना सफल होता है और खासकर इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से विशेष फल भी प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग करना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भी महाभारत के भीमसेन ने ये व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन की गई पूजा और अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, पूजा विधि की बात करें तो प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें, घर के मंदिर की सफाई करके उसमें गंगा जल छिड़के, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित कर लें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना मत भूलिएगा। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से पापों से आपको मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, रोगों, दुखों और गरीबी से भी मुक्ति मिलती है। इस विशेष दिन अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से मैं अनुरोध करती हूँ कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में नारायण ज़रूर लिख कर जाना, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका पालन करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएँ पूरी हो जाए, संतान की प्राप्ति हो और उनके
जीवन में कोई बाधा ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज़ का सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें इस दिन घर में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने चाहिए, जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार यह फल बाजार से जाकर ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य अर्पित करने चाहिए। अगर किसी कारण से यह फल उपलब्ध नहीं है तो आप मिश्री या फिर किशमिश का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची भावना और भक्ति को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप चाहें तो 5 अलग अलग रंगों के फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि नाशपति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी भी ना चढ़ाएं। शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है और यह धन हानि का कारण बन सकता है। वहीं अगर अंगूर को इस दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसमें माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद छिपा होता है। इसे खाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर गन्ना ना मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगाया जा सकता है। इनका सेवन इस दिन करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती। साथ ही माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करना भी बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इस दिन मखाने भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि मखाने की उत्पत्ति जल से ही होती है और ये धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माने जाते हैं। खासकर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। दूर्वा घास का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, जिससे गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, वहीं जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसकी कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं और भाग्य उसके पक्ष में हो जाता है। प्रसाद रूप में इस खीर को पूरे परिवार को जरूर खिला दें, क्योंकि इससे घर की बंद किस्मत भी खुल जाती है और ऐश्वर्य हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। माता आपके पूरे घर को आशीर्वाद देती है, माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर घर में सीताफल का आना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था। निर्जला एकादशी के दिन सीताफल खाने से दुखों से राहत मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद भी मिलता है। पर ध्यान आपको ये रखना है कि यदि निर्जला एकादशी सोमवार के दिन हो तो इस दिन बैंगन की सब्जी भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। डिब्बा बंद जूस से भी परहेज करना चाहिए। अगर ताजे फलों का रस पिए तो उसमें नमक या फिर बर्फ ना मिलाएं, वरना व्रत टूट सकता है। साधारण फल का जूस पीना ही व्रत के लिए उचित होता है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, इस दिन कुछ चीज़ें घर में ऐसी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जैसे कि लहसुन और प्याज का उपयोग ना करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए इन चीज़ों से परहेज करें। इस बार की निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्याज लहसुन खा लेता है तो उसके घर में राहु और केतु का असर हो सकता है और भगवान शनि भी अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे घरों में देवी देवताओं की कृपा नहीं टिकती। इसके अलावा दोस्तों, चावल भी इस दिन नहीं खाने चाहिए। आप मखाने या साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, उसे भगवान को भी अर्पित कर सकते हैं। बाकी दिनों में ये चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन इस दिन परहेज करना शुभ माना जाता है। अक्सर छोटे बच्चे गलती से बाजार से कुरकुरे जैसी चीज़ें ले आते हैं जिनमें लहसुन प्याज मिला होता है, इसलिए लहसुन प्याज से इस दिन परहेज करना चाहिए और कुरकुरों से भी दूर रहना चाहिए। अब सोचिए, क्या इस पवित्र दिन पर आप अपने घर में नकारात्मकता को बुलाना चाहेंगे या फिर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे?
अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो इस दिन घर में पीली चीज़ ज़रूर बनाएं, जैसे कि कढ़ी पकोड़े या फिर पीला हलवा हो गया। पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है दोस्तों, इसलिए इस दिन आप खुद भी पीले वस्त्र पहने। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा विशेष आप पर बरसती है। और निर्जला एकादशी तिथि को किसी से भी कर्ज भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कर्ज ले लिया जाए तो पूरे साल कर्ज बना रहता है, इसलिए अपरा एकादशी का पर्व कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में आती है जो सच्चे मन से उन्हें अपने घर में बुलाता है। माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा भी प्रसन्न कर सकता है, बस मन से श्रद्धा होनी चाहिए दोस्तों। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा या फिर पूजा पाठ भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हुई हो या फिर संतान से मनोकामना जुड़ी है, तो भगवान विष्णु उसे जरूर पूरी करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन 5 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही आप बाल धो सकते हैं तो ठीक रहता है। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की चीज़ें या नमक किसी को भी नहीं देनी चाहिए दोस्तों, वरना माता जो लक्ष्मी है वो नाराज़ हो सकती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। किसी की बुराई भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस दिन कोई व्यक्ति कुछ मांगने आपके दरवाजे पर आ ही जाता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हो सकता है वे माता लक्ष्मी के ही रूप में आया हो। माता लक्ष्मी इस दिन घर घर में जाकर घूमती है और वहीं वास करती है जहां सच्चा प्रेम और सेवा भाव होता है। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को मीठा अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन किसी स्त्री का अपमान करता है उसे बाद में पछताना जरूर पड़ता है, लेकिन जो सेवा करता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा खूब बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा करने से दरिद्रता आ सकती है। कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। जिस घर में गाय होती है वहाँ सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को रोजाना ताज़ा रोटी खिलानी चाहिए। अगर किसी दिन रोटी नहीं दे पाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि वह बासी हो जाती है। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ खाना ही खिलाना चाहिए। अगर फल या सब्जी सड़ी हुई हो तो गाय को भूल कर भी नहीं खिलानी चाहिए, वरना घर की जो सुख समृद्धि है उस पर असर पड़ता है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 छोटी गोलियां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं, उन्हें गाय को जरूर खिलाएं। इससे जीवन में सुख शांति आती है। और गाय के चरण स्पर्श करें और यदि संभव हो तो 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से जीवन में सफलता और खुशहाली आती है। जब भी रोटी दें तो उसमें हल्दी या फिर थोड़ा सा घी जरूर लगाएं। रोटी को सूखा ना दें, यह आपके जीवन में शुभ फलों को लाएगा। अगर आप मूवी मैग्नेट चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।